दोस्तों आज हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जो दुनिया में शायद कम ही लोग जानते हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दुनिया के दो सबसे बड़े मजहब जो दुनिया के सबसे ज्यादा लोग मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों मजहबों में कितनी ज्यादा सिमिलरिटी है? आज हम इन दोनों मजहबों के बीच 10 ऐसे कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। पॉइंट नंबर 10, अल्लाह और गॉड के बारे में। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों ही मोनोथीस्टिक मजहब है, मतलब ये दोनों मजहब एक ही गॉड में यकीन रखते हैं। कुरान में अल्लाह के बारे में आयत आती है, जैसे सूरह इखलास आयत 1, कुल हु अल्लाहु अहद, मतलब कहो कि अल्लाह एक है। इसके बरक बाइबल में भी एक ही गॉड का जिक्र है, जैसे ड्यूटेरोनोमी 6:4 में लिखा है, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन। ये दोनों ही लाइंस बताती है ये दोनों मजहब एक ही ऑलमाइटी पर यकीन रखते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों ही मजहबों में इस बात पर यकीन है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस क्राइस्ट कयामत आने से पहले इस दुनिया में दोबारा भेजे जाएंगे। कुरान में सूरह अन-निसा आयत 159 में बताया गया है, और किताब वालों में कोई ना होगा जो हजरत ईसा पर ईमान ना लाए। बाइबल में भी इस बात का जिक्र मौजूद है। न्यू टेस्टामेंट मैथ्यू 24:30 इस वर्ष में जीसस क्राइस्ट की दूसरी आमद का जिक्र है। सन ऑफ मैन जीसस क्राइस्ट का एक टाइटल है। स्वर्ग के बादलों पर आते हुए देखा जाएगा। इस आमद के वक्त दुनिया के लोग शोक मनाएंगे, क्योंकि ये दिन जजमेंट डे का होगा और सबके लिए अपना हिसाब देने का दिन होगा। इस वर्ष का मकसद ये बताना है कि जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे। दोस्तों इसी का विस्तार हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8, दी जजमेंट डे। कयामत का दिन या जजमेंट डे, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों ही मजहबों में सेंट्रल पॉइंट है। कुरान में सूरह अल जलजला आयत 6 से 8 में अल्लाह फरमाते हैं, उस दिन यानी कयामत के दिन लोग अपने अमाल देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो कोई जर्रा बराबर भी नेकिया करेगा वो उसे देख लेगा, उसका बदला पाएगा। इसी तरह बाइबल रिविलेशन 20:12 में लिखा है, मैंने देखा कि मरे हुए बड़े और छोटे सब थ्रोन के सामने खड़े हैं और किताबें खोली गई है। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या अब्राहम पीस बी अपॉन हिम, दोनों ही मजहबों में इनका जिक्र मौजूद है और इनको ही मोनोथीज्म के सबसे बड़े पैगंबर के तौर पर माना गया है। कुरान में सूरह अल इमरान आयत 67 में आता है, इब्राहिम ना यहूदी थे ना नसारा, बल्कि वो एक सीधे रास्ते पर अल्लाह के फरमाबरदार थे और वो मुशरिकों में से भी ना थे। अगर बात करें बाइबल की तो जेनेसिस 17:45 में लिखा है, रहा सवाल मेरा तुम्हारे साथ अहद है, तुम कई कौमों के बाप बनोगे, तुम्हारा नाम अब अब्राम नहीं अब्राहम होगा। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, शैतान और डेविल। इसका जिक्र दोनों ही मजहबों में पाया जाता है। इस्लाम में शैतान वो है जो इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करता रहता है। कुरान में शैतान को इंसानों का खुला दुश्मन बताया गया है। ऐसे ही बाइबल में शैतान को फॉलिंग एंजल बताया गया है। उसे गॉड का नाफरमान और घमंड की वजह से हेवन से निकाला गया था। इसी तरह इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कमांडमेंट्स या हुकूमत के अहकाम बताए गए हैं। क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स का कॉन्सेप्ट है जो ओल्ड टेस्टामेंट में दिया गया है, जैसे एक्सोडस 20:3-17। कुरान और हदीस में कई हुकूमत के अहकाम बताए गए हैं, जैसे सूरह अल इसरा आयत 23 में, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। दोस्तों बात करते हैं नबियों की। दोनों ही मजहबों में नबियों का जिक्र मौजूद है। इस्लाम में 25 नबियों का नाम कुरान में मौजूद है, वहीं क्रिश्चियनिटी में बाइबल में 48 नबियों का जिक्र मौजूद है। इनमें से 16 नबियों का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में होता है और 32 नबियों का जिक्र न्यू टेस्टामेंट में मौजूद है। और दोनों ही मजहबों में जिन नबियों का जिक्र है वो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्हें क्रिश्चियनिटी में अब्राहम पीस बी अपॉन हिम कहा जाता है। वैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को मूसेस, दाऊद अलैहिस्सलाम को डेविड, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सोलोमन पीस बी अपॉन हिम कहा गया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को ये सिमिलरिटी पता थी, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजूजात दोनों मजहबों में माने जाते हैं। कुरान में सूरह अल इमरान आयत 49 में आता है, और ईसा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से ये मौजूजा लेकर आया हूँ कि मैं मिट्टी से परिंदों जैसा एक पुतला बनाता हूँ
फिर उसमें फूंक मार देता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगता है। दोस्तों बाइबल में भी मार्क 6:41 में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट ने 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर आसमान की तरफ देखा और शुक्रिया अदा करते हुए रोटियों को तोड़ते हैं। फिर वो रोटियों और मछलियों को अपने शिष्यों को देते हैं ताकि वो लोगों में बांट सके। ये वर्ष उस वक्त का है जब जीसस पीस बी अपॉन हिम ने 5000 लोगों को 5 रोटियों और 2 मछलियों से भरपेट खाना खिलाया था। दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, हजरत मरियम, जिन्हें क्रिश्चियनिटी में वर्जिन मेरी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही मजहबों में इज्जत और मकबूलियत रखती हैं। कुरान में सूरह मरियम आयत 16-17 में आता है कि और इस किताब में मरियम का भी जिक्र करो जब वो अपने लोगों से अलग होकर मशरिकी की जगह में चली गई थी। बाइबल ल्यूक 1:30 और 31 में लिखा है कि जब एंजल ने मेरी से कहा डरो मत, तुमने गॉड की नज़र में खास मकाम पाया है, तुम एक ऐसे बेटे को जन्म दोगी जिसका नाम यीशु होगा। दोस्तों हजरत मरियम दोनों ही मजहबों में एक मुकद्दस और पाक शख्सियत है जिनका जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में है। दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिमिलरिटी है बाइबल और कुरान में। कुरान में बाइबल को इंजील के नाम से पुकारा गया है। इसका जिक्र कुरान में कई जगह आता है। सूरह अल मैदा आयत 46 में लिखा है और हमने उन पैगंबरों के बाद हजरत ईसा इब्ने मरियम को अपनी किताब के साथ भेजा। वैसे बाइबल में कुरान का जिक्र नहीं है, लेकिन कुरान इंजील को अल्लाह की किताब मानती है। दोस्तों ये सिमिलरिटी दिखाती है कि दोनों मजहबों में मुकद्दस किताबों की कितनी ज्यादा अहमियत है और दोनों ही मजहब एक दूसरे की पाक किताबों की कितनी ज्यादा इज्जत करते हैं। तो दोस्तों ये थी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के दरमियान 10 अहम सिमिलरिटी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।